अचानक उसके अंदर से कुछ बेलें बाहर निकल आईं। ये बेलें मानो जिंदा हो गई हों और तेजी से सामने खड़े लड़के पर झपट पड़ी। डरावनी बेलों ने उस पर हमला कर दिया। बेलों ने उसे घसीटकर सीवर के अंदर ले गईं और एक जगह रुककर उसके शरीर को लपेटने लगी। कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह जकड़ लिया गया। फिर एक अजीब घटना हुई। एक फल वाली टहनी चींटी की तरह उसके मुंह को खोलने लगी और अपने अंदर का हिस्सा दिखाने लगी। इसके बाद बेलों ने एक रहस्यमयी पाउडर उसके मुंह में डाल दिया। लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जैसे उसका गला बंद हो गया हो। वह हाथ पांव मारते हुए एक लोहे की रॉड तक पहुंच गया और उसे आगे फेंक दिया, जिससे लोहे की जाली गिरकर बेलों को काट गई और वह किसी तरह बच निकला। लेकिन उसकी आंखों से अजीब काला तरल निकलने लगा। अब बेलें सामान्य टहनियों में बदल चुकी थीं। लड़का उठकर बाहर निकल गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। उस लड़के का नाम डेविन था। 2 दिन पहले उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वह उस भूतिया घर में जाएगा। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वह अंदर चला गया। कहा जाता था कि वहां सेना ने कभी इंसानों पर प्रयोग किए थे। डेविन को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा जहां बहुत से उपकरण रखे थे। वह फोटो लेने लगा, तभी अचानक चिंगारियां निकलने लगीं और वह डर गया। उसी समय फर्श का एक हिस्सा धंस गया और नीचे एक बड़ा कमरा दिखा। डेविन डर गया, लेकिन फिर भी देखने गया और वहां एक डरावना चेहरा देखा। अचानक वहां से अजीब पाउडर निकला और उसके ऊपर गिर गया। उसे चक्कर आने लगे और आंखों से काला तरल निकलने लगा। कुछ देर बाद वह संभला, लेकिन बाहर निकलते निकलते गिर पड़ा। तभी उसकी बहन आ गई और उसे बाहर ले गई। सभी दोस्त उसे देखकर डर गए और वहां से भाग गए। 2 दिन बाद डेविन ठीक हो गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे लगा सब सामान्य है, लेकिन वह उस घर से कुछ अपने साथ ले आया था। रात में उसके पिता के साथ भी अजीब घटना हुई। उनके हाथ में कुछ अजीब होने लगा, जैसे अंदर कीड़े हों। उन्होंने देखा कि उनके हाथ से कीड़े निकल रहे हैं और बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा कि बहुत सारे कीड़े थे। उन्हें लगा ये कोई परजीवी है और वे उन्हें निकालने लगे, लेकिन अंदर कुछ और भी ज्यादा डरावना छिपा था। ये कीड़े सिर्फ उसके टेंटेकल स्पर्शक थे। उसने तुरंत कैंची से अपनी त्वचा को काटा तो अंदर से काला सा एक गुच्छा बाहर निकल आया। मैक ने जल्दी से पास पड़ा हुक उठाया और उस जीव को बाहर खींच लिया। वो चीज किसी पौधे के फल जैसी लग रही थी। क्या ये कोई नई प्रजाति थी? मैक को जिज्ञासा हुई तो उसने अपने कॉलेज के दोस्त से संपर्क किया। दोस्त ने बताया कि ये पौधा नहीं बल्कि एक मांसाहारी जीव है, यानी ये फल जैसा दिखने वाला जीव मांस खाता है। मैक के अंदर इसे लेकर रिसर्च करने की इच्छा जाग गई। उसने एक जमी हुई चूहियां लाकर उसे खिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पास रखा, वो फल तुरंत खुल गया और फूल की तरह दिखने लगा। लेकिन वो फूल नहीं बल्कि एक खतरनाक मोह था। उसने चूहे को खा लिया और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पलक झपकते ही वो मुट्ठी जितना बड़ा हो गया। मैक ने घबराकर उसे ढक्कन से ढका और फ्रीजर में बंद कर दिया। ये बहुत खतरनाक था। इसी बीच कर्ली खिड़की तोड़कर चुपके से मैक की लैब में घुस गया। उसकी गाड़ी का शीशा मैक ने तोड़ा था, इसलिए बदला लेने आया था। उसने लैब में तोड़फोड़ शुरू कर दी और फोटो खींचकर ऑनलाइन डालने वाला था। तभी फ्रीजर से अजीब आवाज आई। उसने झांक कर देखा और डर गया। भागने से पहले ही वो उस फूल के मुंह में चला गया। बाहर खड़ी श्याओमेई को शक हुआ तो वो भी अंदर आ गई। उसे लैब बिखरी हुई मिली, लेकिन कर्ली कहीं नहीं दिखा। तभी पीछे से एक काला हाथ निकला। उसने देखा तो वो एक डरावना राक्षस था। वो चीख पड़ी। डेविन आवाज सुनकर दौड़ा और उस राक्षस से टकरा गया। वो बहुत ताकतवर था और उसने डेविन को गिरा दिया। जब श्याओमेई होश में आई तो वो कर्ली के घर के गैरेज में थी। वो राक्षस भी वहीं था, लेकिन उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल वो राक्षस कर्ली ही था। उस जीव द्वारा खाए जाने के बाद दोनों में सहजीवी संबंध बन गया था और वो एक भयानक प्राणी बन गया था। उसने श्याओमेई से कहा कि वो उसके शरीर से उस चीज को हटा दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह उस जीव के साथ जुड़ चुका था। तभी डेविन वहां पहुंच गया। कर्ली और डेविन पहले दुश्मन थे, इसलिए कर्ली ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह पीटा। श्याओमेई उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन कर्ली अपना होश खो चुका था। आखिर में कर्ली पिटकर एक गंदे ढेर में बदल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो तरल हिलने लगा और पास खड़ी कार में घुस गया। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई, जबकि उसमें कोई नहीं था और ये और भी डरावना था। हैरानी की बात यह थी कि कार का टूटा हुआ शीशा खुद ही कुछ ही सेकंड में ठीक हो गया, जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। अब ध्यान दीजिए, एक लड़की के वॉश बेसिन से अचानक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलने लगा। आवाज सुनकर लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे सन्न रह गई। वो गंदा पदार्थ बढ़ता ही जा रहा था और बेसिन से बाहर बहने लगा। लेकिन वो कोई साधारण गंदगी नहीं बल्कि एक खतरनाक जीव था। लड़की तुरंत बाथरूम से बाहर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, मगर वो जीव दरारों से अंदर घुस आया और लगातार बड़ा होता गया। लड़की ने पास रखा लैंप उठाकर उस पर दे मारा, लेकिन वो सब कुछ निगल गया, यहाँ तक कि बल्ब भी। हालांकि बिजली का झटका उसके लिए कमजोर साबित हुआ और उसका कुछ हिस्सा जल गया। लड़की डर के मारे बाहर भागी, लेकिन आगे भी एक बड़ा चिपचिपा जीव उसका इंतजार कर रहा था। उसने बैग से इलेक्ट्रिक डिवाइस निकालकर हमला किया, जो असरदार तो था, लेकिन जीव बहुत बड़ा था। वो किसी तरह भागकर लिफ्ट में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन लिफ्ट अचानक हिलने लगी। वो जीव लिफ्ट शाफ्ट में घुस चुका था। काफी गिरने के बाद लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी वो जीव छत से अंदर आने लगा और लड़की पूरी तरह फंस गई। तभी उसका भाई समय पर पहुंचा और उसे बचा लिया। डेविन भी वहां पहुंच गया, वरना लड़की की जान जा सकती थी। वे सब मेट्रो से उस भूतिया घर की
तरफ गए ताकि सच्चाई पता कर सकें, लेकिन मेट्रो अचानक रुक गई और लाइट चली गई। लड़की ने खिड़की से देखा, वो चिपचिपा जीव फिर से आ चुका था। वे भागने लगे और किसी तरह मेट्रो से बाहर निकले, लेकिन बाहर रास्ता बंद था। तभी लड़की ने पास लगे हाई वोल्टेज चेतावनी बोर्ड को देखा और एक प्लान बनाया। वो ट्रैक पर कूद गई और दौड़ने लगी। जीव पीछे पीछे आ रहा था। उसने इलेक्ट्रिक डिवाइस ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे चिंगारी निकली। जैसे ही जीव ने उसे छुआ, वो जलने लगा और तेज करंट से फटकर राख बन गया। तभी मेट्रो आ गई, लेकिन लड़की पहले ही सुरक्षित जगह पहुंच चुकी थी और उसकी जान बच गई। इसी बीच एक आदमी को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ और उसने कुछ अजीब बाहर उगल दिया। वो चिपचिपा पदार्थ तेजी से फैलने लगा और सीधे उस आदमी को लपेट लिया। तभी अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आया। महिला पुलिस ने तुरंत उसके सिर पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राक्षस गरजता हुआ उन पर टूट पड़ा। मैक जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया, लेकिन राक्षस बहुत फुर्तीला था और उसे कोने में घेर लिया। तभी सही समय पर महिला पुलिस ने उस पर सीरम का इंजेक्शन दागा, जिससे राक्षस टूटकर खत्म होने लगा। लगता है डॉक्टर का बनाया सीरम सच में इन एलियन जीवों का इलाज था। इसी बीच डेविन और फीफी बाहर घूम रहे थे। तभी डेविन को उल्टी होने लगी और वो भी उस चिपचिपे पदार्थ में लिपटकर एक एलियन में बदल गया। ये देखकर वो घबरा गया और तभी एक एलियन उस पर हमला करने आया, लेकिन एक कार ने उसे टक्कर मार दी। फिर भी उसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और वो फिर खड़ा हो गया। डेविन भागकर कैफे पहुंचा, लेकिन वहां भी एक एलियन मिल गया। उसने जल्दी से श्याओमेई को बाहर निकाला और शटर गिराकर खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन एलियंस की संख्या बढ़ती जा रही थी और उन्होंने सबको घेर लिया। एलियन इंसानों का रूप लेकर उनके बीच घुस गए और आखिरकार सबको पकड़कर अजीब कंटेनरों में बंद कर दिया। वो मरे नहीं थे, बस हिलडुल नहीं सकते थे। मैक ने समझा कि एलियन धरती पर फंसे हैं और बचाव के लिए हमला कर रहे हैं। अगर उन्हें जाने दिया जाए तो वो बच्चों को छोड़ देंगे। वो और महिला पुलिस लैब पहुंचे, लेकिन अंदर जाने से पहले एक एलियन से सामना हुआ जो अचानक राख बन गया। वे अंदर घुसे, लेकिन सीरम खत्म हो चुका था और पीछे से एक और एलियन आ गया। वे जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और स्पेसशिप को खोलने का सिस्टम एक्टिव करते हैं। एलियन समझ जाते हैं कि अब वे जा सकते हैं, तो वे बच्चों को छोड़ देते हैं। फिर एक तेज धमाके के साथ स्पेसशिप आसमान में उड़कर गायब हो जाता है और सभी बच्चे बच जाते हैं। एक और दृश्य में जमीन से हजारों केंचुए निकलते हैं और मिलकर एक बड़ा राक्षस बना लेते हैं। वो राक्षस श्याओ शुआई को निशाना बनाता है। सबकी सुरक्षा के लिए श्याओ शुआई उसे अपने पीछे दौड़ाता है। वो नदी के किनारे भागता है, लेकिन राक्षस पानी में भी उसका पीछा करता है और फिर किनारे पर छलांग लगाता है। पास में एक फैक्ट्री दिखती है तो श्याओ शुआई अंदर भाग जाता है। बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन राक्षस बार बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे खतरा अभी भी बना हुआ है। राक्षस के हमले को रोकना मुश्किल हो गया था, लेकिन श्याओ शुआई अपनी शानदार ड्राइविंग से फैक्ट्री के अंदर इधर उधर भागता रहा। फिर भी राक्षस बहुत तेज था और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी फीफी ने जल्दी से केबल जोड़कर फैक्ट्री की मशीन चालू कर दी। राक्षस श्याओ शुआई के पीछे इतना पागल था कि मशीन में घुसते हुए भी उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता रहा। श्याओ शुआई ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और राक्षस मशीन में फंसकर चूर चूर हो गया। बाद में वो पानी में गिरकर खाद बन गया। दूसरी तरफ एक लड़की अपने खेल का हुनर दिखा रही थी, लेकिन अचानक उसने गेंद से पास खड़े लड़के को मार दिया और वो फट गया। लड़की डर गई, लेकिन अगले ही पल जेम्स फिर से जिंदा हो गया। उसने समझाने की कोशिश की कि इसलिए उसके शरीर पर यह चिपचिपा पदार्थ है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी माँ उसे झूठा समझकर वहां से ले गई। जेम्स ने एक अजीब मुस्कान दी। अगले दिन माइक उससे मिलने आया, लेकिन जेम्स का व्यवहार बदल चुका था। वो गुस्से में था और सबको अपमानित करने लगा। तभी अचानक वो फिर से फट गया। ये सब देखकर फीफी को शक हुआ कि ये असली जेम्स नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी ताकत का बनाया हुआ क्लोन है। असली जेम्स शायद गायब हो चुका है। वे लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और वहां भी एक क्लोन मिला। वो क्लोन कार लेकर जंगल की तरफ गया और एक सुनसान खदान में घुस गया, जहां वे सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे गए। तीनों उसके पीछे अंदर गए, लेकिन ये सब एक जाल था। अचानक कई क्लोन बाहर आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक और जेम्स आया और बोला कि वो उन्हें बाहर ले जा सकता है, तो सब उसके पीछे चल पड़े। लेकिन कुछ ही कदम बाद दूसरा जेम्स भी आ गया और बोला कि वही असली है, बाकी सब नकली हैं। अब सब कंफ्यूज हो गए। दोनों एक जैसे दिख रहे थे, पहचानना मुश्किल था। तभी माइक ने पास पड़ी लकड़ी देखकर एक आइडिया लगाया, लेकिन क्लोन ने उसके सिर पर थैला डाल दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। माइक दर्द से कराह रहा था। तभी किसी ने उसका थैला हटाया। वो फिर से जेम्स था। माइक ने तुरंत पत्थर उठाकर उस पर मारा, लेकिन इस बार वो नहीं फटा, क्योंकि वो असली जेम्स था। इसी बीच फीफी और बाकी लोगों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और उन्हें बचा लिया, लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद था और फिर से क्लोन ने घेर लिया। अब उन्होंने लड़ने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर क्लोन से लड़ाई। ये क्लोन किसी मीठे चिपचिपे पदार्थ जैसे थे, ज्यादा मजबूत नहीं थे। धीरे धीरे सब खत्म हो गए और आखिरी को भी मार गिराया गया। इस तरह क्लोन का खतरा खत्म हुआ और कुछ समय के लिए सब कुछ फिर से सामान्य हो गया।
तो दोस्तों, ये थी आज की एक और रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली कहानी, जहां इंसान और अनजान ताकतों के बीच की जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर आपको ये खौफनाक और थ्रिल से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? सच का सामना करते या उससे भागने की कोशिश करते? और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प, डरावनी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिल्मी एक्सप्लेन्ड को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फिल्मी एक्सप्लेन्ड।